हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कराने जा रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी पब्लिश्ड बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बच्चों आज का पाठ। और आज हम कराने जा रहे हैं पाठ नंबर 12। जी हाँ, आपके हिंदी विषय का पाठ नंबर 12 और 12वें पाठ का नाम है नाई की मूर्खता, यानी कि नाई की बेवकूफ़ी। उसने क्या मूर्खता की? प्रस्तुत पाठ में नाई की मूर्खता का वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं, चलिए जानते हैं कि क्या पाठ था, क्या उसने मूर्खता की। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। उसका नाम मणिसेन था। वह बहुत ही धर्मात्मा तथा दयालु था। दैवयोग से उसकी सारी संपत्ति और वैभव समाप्त हो गया। अपनी निर्धनता के कारण वह बहुत अधिक चिंतित और दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन अपनी निर्धनता के बारे में सोचता रहता। एक बार की बात है, रात्रि के समय स्वप्न में उसे एक संत ने दर्शन दिए। वह मणिसेन से बोले, मणिसेन, दुखी और निराश मत हो। मैं तुम्हारे पूर्वजों द्वारा संचित किया गया धन और वैभव हूँ। कल प्रातः काल में इसी रूप में तुम्हारे द्वार पर आऊंगा। तुम मेरे सिर पर लाठी से प्रहार, यानी कि मारना, मुझे जोर से प्रहार करना। प्रहार करते ही मैं सोना बनकर गिर जाऊंगा। प्रातः काल जब मणिसेन की आंख खुली तो वह रात्रि में देखे स्वप्न के बारे में सोचने लगा। उसी समय उसके घर पर एक नाई आ गया। वह नाई वहां प्रतिदिन आया करता था और उनके नाखून व बाल आदि काटा करता था। कुछ समय पश्चात ही मणिसेन ने उसी संत को आते देखा जो उसे स्वप्न में दिखाई दिया था। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने शीघ्रता से अपने पास रखी लाठी उठाई और संत के सिर पर दे मारी। संत सोने की मूर्ति में परिवर्तित हो गया। अंदर कमरे में सेठ की पत्नी के नाखून काट रहा नाई यह सब देख रहा था। सेठ ने नाई को थोड़ा सा धन देकर संतुष्ट कर दिया और कहा, इस घटना के बारे में किसी को मत बताना, किसी को न बताना। नाई मणिसेन के घर से तो चला गया, परंतु उसके मन में उथल पुथल होने लगी। वह सोचने लगा कि यदि संतों के सिर पर लाठी का प्रहार किया जाए तो वे मरकर सोने के बन जाते हैं। यही सोचते सोचते उसका दिन और रात बड़ी कठिनाई से बीते। नाई के घर से कुछ दूरी पर ही संतों का एक मठ था। दूसरे दिन बहुत सवेरे ही नाई मठ पर पहुंचा। उसने संतों को प्रणाम किया और बैठकर स्तुति करने लगा। संतों ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके आने का कारण पूछा। नाई बोला, मैं आप सभी को भोजन के लिए आमंत्रित करने आया हूँ, अतः आप सभी संत आज मेरे घर पर भोजन करने की कृपा करें। संत बोले, हम भोजन करने के लिए किसी के घर नहीं जाते हैं। भोजन का समय होने पर हम भिक्षा के लिए निकलते हैं। जब कोई श्रद्धालु आग्रह करता है तो हम भोजन कर लेते हैं। नाई के बार बार आग्रह करने पर संत नाई की बात मान गए। अगले दिन जब वे नाई के घर भोजन करने के लिए पहुंचे तो उसने उनके सिर पर लाठी से प्रहार, यानी कि लाठी से मारना शुरू कर दिया। कुछ संत तो वहीं गिरकर मर गए। वे अत्यधिक वेदना से कराह रहे थे। वहां मचे कोलाहल और चीख पुकार को सुनकर राजा के सैनिक आ पहुंचे और नाई को पकड़कर ले गए। संतों ने राजा को सारा विवरण कह सुनाया। राजा नाई से बोला, तुमने ऐसा कुकृत्य, यानी कितना गलत काम क्यों किया? नाई ने सेठ मणिसेन के घर घटी सारी घटना राजा को बता दी। राजा ने मणिसेन को बुलवाया। मणिसेन ने अपने स्वप्न की सारी घटना राजा को बता दी। मणिसेन से घटना की जानकारी प्राप्त होने पर राजा ने नाई को क्या किया? कारावास में डाल दिया। उसने कहा, बिना सोचे समझे अथवा बिना परीक्षा किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे कार्य करने पर क्या होता है? पश्चाताप करना पड़ता है। जैसे कि नाई ने किया। नाई ने सिर्फ नकल करी, उसने सोचा नहीं, विचारा नहीं कि ऐसा क्यों हुआ,
उसके तो पास सोने का संत बन गया था, लेकिन मेरे पास क्यों नहीं बना? तो उसने बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, तो इसलिए उसको इसका दंड भुगतना पड़ा। तो बच्चों, आप भी समझ गए होंगे कि कोई भी कार्य करने से पहले एक बार विचार अवश्य करना चाहिए। और अब है शब्दार्थ। दैव योग यानी कि संयोग से या देवों के योग से, संपत्ति, धन, वैभव, समृद्धि, निर्धनता, गरीबी, संचित, जमा, प्रहार, वार, उथल पुथल, हलचल, स्तुति, प्रार्थना, वेदना, पीड़ा और कुकृत्य यानी कि बुरा कार्य। और अब उच्चारण का अभ्यास। प्रातः काल, उथल पुथल, प्रतिदिन, सोचते सोचते, पूर्वज, आमंत्रित, शीघ्रता और कुकृत्य। और अब है एक शब्द में हमें उत्तर देना है। नगर में रहने वाले सेठ का नाम क्या था? नगर में रहने वाले सेठ का नाम मणिसेन था। सेठ को स्वप्न किसने दर्शन दिए? सेठ को स्वप्न में एक संत ने दर्शन दिए। नाई कमरे में किसके नाखून काट रहा था? नाई कमरे में सेठानी के नाखून काट रहा था। नाई ने सेठ के घर घटी घटना किसको बताई? उसने राजा को ये घटी घटना बताई। अब है सही विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना है। तो सर्वप्रथम मणिसेन था धर्मात्मा, दयालु या पापी? मणिसेन था धर्मात्मा। संत किस मूर्ति में परिवर्तित हो गया? मिट्टी की, लोहे की या सोने की? संत सोने की। नाई के घर से कुछ दूरी पर किनका मठ था? ऋषियों का, संतों का या साधुओं का? संतों का मठ था। और अब है सही वाक्यों के सामने सही व गलत के निशान। मणिसेन बहुत ही दरिद्र था, बिल्कुल गलत। मणिसेन तो बहुत अमीर सेठ था। नाई मणिसेन क्या रोजाना आया करता था? जी हाँ। संत सोने की मूर्ति में परिवर्तित हो गया, बिल्कुल सही। नाई ने संतों के मठ में जाकर उनका अपमान किया, गलत। राजा ने नाई को मृत्यु दंड दिया, नहीं, उसको कारावास में डाल दिया था। अब है खाली स्थान भरिए से उसकी सारी संपत्ति और समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया? यहाँ पे क्या आएगा? दैव योग। दैव योग से उसकी सारी संपत्ति और वैभव समाप्त हो गया। मणिसेन को में एक संत ने यानी कि मणिसेन को स्वप्न में एक संत ने दर्शन दिए। सेठ ने नाई को थोड़ा सा धन देकर संतुष्ट कर दिया। नाई के घर से कुछ दूरी पर ही संतों का एक क्या था? मठ था। नाई ने घर आए संतों पर क्या प्रहार करना शुरू कर दिया? किस चीज से? लाठी से प्रहार करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हमने खाली स्थान भरे हैं। और अब है किसने कहा, किससे कहा? ये किसने कहा? मणि से दुखी और निराश मत हो, संत ने। किससे कहा? मणिसेन से। इस घटना के बारे में किसी को ना बताना, ये किसने कहा? मणिसेन ने। किससे कहा? नाई से। आप सभी संत मेरे घर पर भोजन करने की कृपा करें। किसने कहा? नाई ने। किससे कहा? संतों से। हम भोजन करने के लिए किसी के घर नहीं जाते हैं। किसने बोला? संत ने नाई से। तुमने ऐसा कुकृत्य क्यों किया? किसने कहा? राजा ने। और किससे कहा? नाई से। तो ये हमने किसने कहा, किससे किया। और अब है प्रश्नों के उत्तर। सेठ का नाम क्या नाम था और वह चिंतित क्यों रहने लगा? सेठ का नाम था मणिसेन। और चिंतित क्यों रहने लगा? उसका सारा धन समाप्त हो गया था। उसका सारा धन समाप्त हो गया था। सेठ ने स्वप्न में क्या देखा? सेठ ने स्वप्न में एक संत को देखा जिसने बोला कि तुम मेरे सिर। सेठ ने स्वप्न में क्या देखा?
संत को देखा जो कह रहे थे कि मैं कल सुबह तुम्हारे द्वार पर आऊंगा तो मेरे सिर पर प्रहार करना और मैं सोने का बन जाऊंगा। नाई ने अपने घर किसे तथा क्यों बुलाया? नाई ने अपने घर संतों को बुलाया संतों को बुलाया, क्यों बुलाया? जिससे वह भी प्रहार करके धनी बन जाए। संतों पर प्रहार करके वह भी धनी बन जाए। नाई ने संतों के साथ क्या व्यवहार किया? नाई ने संतों पर लाठी से प्रहार किया। लाठी से प्रहार किया। राजा ने नाई को क्या दंड दिया? राजा ने नाई को आजीवन कारावास दिया। आजीवन कारावास दिया। तो ये था हमारा आज का पाठ। इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है, मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ कि हमें बिना सोच विचार के कभी भी ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत हानि होती है और खुद को भी परेशानी होती है, जैसे कि नाई ने किया था। तो इसके साथ हमारा ये आज का पाठ समाप्त होता है और इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।